तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और ये समांतर श्रेणी का पार्ट 4 वीडियो है। तो चलिए आज का हम सेशन चालू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा है, यदि क्वेश्चन नंबर 1 में यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद है। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सीधा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला पद जो है यानी प्रथम पद, ये एपी का कितना दिया हुआ है, ए है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और इंटू क्या होता है, d। तो आपको जिस भी ऑप्शन में ये वाला दिखेगा आपको उस पर क्या कर देना है, टिक लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, तो किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहा जाता है। देखिए, जब भी दो पदों का अंतर का बात करें वो भी क्रमागत, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी दो पद, अगर मान लिए ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के अंतर को जो है हम लोग बोलते हैं क्या, सार्व अंतर। यानी दो पदों के बीच, यानी पद जो है वो कैसा होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। तो दो पदों के बीच का जो अंतर होगा हम उसको क्या कहेंगे, सार्वंतर। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सार्व अंतर। क्या हो जाएगा आंसर में, सार्वंतर। अब आते हैं प्रश्न संख्या तीसरा में क्या बोल रहा है कि ए प्लस डी उसके बाद a प्लस 2d डॉट इस तरह से आगे बढ़ रहा है। बोल रहा है कि ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है। तो देखिए, और ऑप्शन में हमारे पास दे दिया है, पहला है पद, दूसरा नंबर में दे दिया है पदांतर, और तीसरा नंबर में है व्यापक पद, और चौथा नंबर में दिया हुआ है नो, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला है पद, दूसरा है पदांतर, तीसरा है व्यापक पद और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर कहते हैं। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये a प्लस डी, a प्लस 2d, ये जो है इसको हम ना ही पद बोलेंगे ना ही पदांतर बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यापक पद बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, व्यापक पद बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगले प्रश्न की बात अगर करें तो इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एपी में है। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्न में कौन एपी में है। ठीक है,
तो निम्न में कौन एपी में है? पहला है ऑप्शन नंबर पहला में है रूट अंदर 3 कॉमा रूट अंदर 6 कॉमा रूट अंदर 9 कॉमा रूट अंदर 12। नंबर दूसरा में है 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर। ठीक है। नंबर तीसरा में क्या है? 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73। ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? इसमें है ए, फिर ए का स्क्वायर है, फिर ए का क्यूब है। ठीक है। उसके बाद क्या है? ए पे पावर 4 है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन एपी में है? तो हमको जांचना है इसमें कौन सा एपी में है। तो अगर हम पहला वाला को देखते हैं तो ये रूट 3 है, ये रूट 6 है, ये रूट कितना है? 9 है। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो इसका वर्गमूल निकल जाता है कितना? रूट अंदर 9 का वर्गमूल कितना निकल जाता है? 3। और यहाँ पे अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 4, यानी 2 रूट 3। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मान जो है, ये दो पदों के बीच का अंतर क्या समान है? यहाँ पे रूट 3 में से रूट 6 को घटाएंगे और फिर 3 में से रूट 6 को घटाएंगे तो क्या इन दोनों के बीच का जो सार्व अंतर होगा, इन दोनों बीच के जो बीच का जो सार्व अंतर होगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे अगर रूट अंदर 6 में से हम रूट अंदर 3 को अगर घटाएंगे और फिर रूट अंदर जो 9 है तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 3। 3 में से अगर हम 6 को घटाते हैं रूट अंदर 6 को, तो क्या ये दोनों आपस में समान होगा? नहीं होगा। तो जब समान नहीं होगा तो ये हमारा एपी में नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा कट गया। अब आते हैं दूसरा को थोड़ा सा हल करते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना? 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 7 का कितना होता है? 49। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर है 16। यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों, यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे डी का मान कितना है? एक जगह 8 आ रहा है तो एक जगह डी का मान कितना आ रहा है? 16। तो जब डी का मान समान नहीं है तो इसको हम सार्वंतर नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? ये दूसरा नंबर वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? कट गया। अब आते हैं तीसरा। तो तीसरा को अगर हम चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 7 का हो जाएगा 49 और कितना है? 73। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 24। इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना है? 24। इसमें से भी घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 24। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सभी जगह डी का मान जो है, यानी सार्व अंतर जो है वो क्या है? समान है। तो जब सार्व अंतर समान हो जाएगा तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ये वाला। हम इसको क्या करेंगे? टिक लगा देंगे इसमें। ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एपी रूट अंदर 2, रूट अंदर 8, रूट अंदर 18 और रूट अंदर 32 का सार्व अंतर होगा। का सार्व अंतर होगा। देखिए तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारा कितना है? रूट अंदर 8 और इसमें से घट जाएगा कितना? रूट अंदर 2। तो अच्छा ये बताइए, हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 2 लिख सकते हैं रूट अंदर, और इसको माइनस कितना लिख सकते हैं? 2। तो जब इसको हम हल करेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना? 2 और इसका कितना हो जाएगा? 2। इसका कितना हो जाएगा? 2 माइनस कितना? 2। अब 2 रूट 2 में से 2 रूट अंदर कितना घट जाएगा? 2। तो जब 2 रूट में से 2 रूट 2, उसमें से अगर हम रूट 2 को 1 रूट 2 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? रूट 2 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा बन गया कितना नंबर क्वेश्चन? 5वां नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
इसको मिटाते हैं और उसके बाद फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एपी 4, 10, 16, 22 का सार्व अंतर होगा। ठीक है, तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या आपको बताएं, हम इसको बोलते हैं प्रथम पद यानी A1, इसको क्या बोलते हैं A2, इसको क्या बोलते हैं A3। तो जब भी हमको सार्व अंतर निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। यही सार्व अंतर निकालने का एक तरीका है। ठीक है, तो 10 में से पहले हमारा दूसरा पद कितना है 10 में से माइनस कितना कर देंगे 4, तो हमारे पास बच जाएगा कितना 6 बच जाएगा, यानी सार्व अंतर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें बोला जा रहा है कितना 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला जा रहा है 3, 1, -1 और -3 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, यानी बोल रहा है कि 3, 1, -3 का अगला पद। ठीक है, तो अगला पद निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, अगला पद हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको डी का मान पता होना चाहिए। तो डी का मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि डी बराबर निकालने का तरीका क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी 1 में से हम माइनस कर देंगे कितना 3 को, तो जब हम घटाएंगे तो डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ गया -2। तो हम यहाँ पे -3 है, इसका अगला पद बोल रहा है, तो इसमें हम -2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। -2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो हमारा अगला पद जो है वो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब आते हैं, अगला क्वेश्चन को फिर देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रूट अंदर 2, रूट अंदर 8 और रूट अंदर 18, रूट अंदर 32 का अगला पद अगला पद। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके देखिए क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं, क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंदर 2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 9 गुने 2 लिख सकते हैं रूट अंदर। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 2 रूट के अंदर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, रूट अंदर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पहले रूट अंदर 2 है, फिर यहाँ 2 रूट 2 हो गया, यहाँ पे 3 रूट कितना हो गया 2 हो गया, फिर यहाँ 4 रूट कितना हो गया 2। तो इसके आगे जो है वो 5 रूट कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए, तो 5 रूट जब 2 हो गया तो 5 इसके अंदर जाएगा, यानी 5 गुने 5 हो जाएगा, और 2 तो है ही, यानी 5 25। अब 25 दूना कितना 50, 25 दूना कितना हो गया 50, यानी रूट अंदर 50। तो ठीक इसका अगला पद अगर जो निकलता है तो वो रूट अंदर कितना हो जाएगा, वो रूट अंदर हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। ठीक है, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा 50, इसका अगला पद कितना हो जाएगा, रूट अंदर 50 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अब की क्या है, बोल रहा है कि AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर
सार्व अंतर होगा। देखिए क्वेश्चन इसी तरह के आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही इजी रहेगा, लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं है। जब भी सार्व अंतर निकालने का बात करेगा, जब भी हमसे सार्व अंतर निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा, 3/2। तो d बराबर जब निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। यहाँ 1 और माइनस कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे d बराबर कितना हो जाएगा, -2 और बटे में कितना, 2। ये कट जाएगा तो कितना आएगा, -1। यानी d बराबर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा प्यारे दोस्तों, -1 आएगा। तो जिस ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे मेरे पास, तो जिसमें भी -1 रहेगा उसको हम क्या करेंगे, रंग देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या है हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि यदि एपी के 3 कर्मागत पद पहला क्या है, k+2 है, कॉमा, फिर 4k प्लस कितना है, 4k -6 है, माइनस कितना है, 6 है, और फिर कितना है, 3k -2 है। बोल रहा है तब k का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि एपी के 3, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, 3, ठीक है, 3 कर्मागत पद, पहला पद है k+2, दूसरा है 4k -6 और तीसरा जो है वो 3k माइनस कितना है, 2 है। बोला तब k का मान क्या होगा। और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल ही गया कि अभी कल परसों एक नया अपडेट आया है आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वो अपडेट क्या है कि इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो जो 1 नंबरिया क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जो टिक लगाना है वहाँ पे वो कितना लगाना है, उसमें से 40 का ही। ठीक है, तो 40 में ही टिक लगाना है, लेकिन प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 80। तो आपके पास अब क्वेश्चन की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इससे क्या होगा, इस ऐसा करने से फ़ायदा क्या है कि स्टूडेंट के पास अब ज़्यादा विकल्प रहेंगे कि हम अगर ये क्वेश्चन नहीं जानते तो हम उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, वो नहीं जानते तो उसको सही कर सकते हैं। तो इससे विकल्प ज़्यादा है और इसमें नंबर जो है वो ज़्यादा आने का संभावना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 3 पद दिया हुआ है मेरे पास, पहला है k+2, फिर है 4k -6 और उसके बाद कितना है, 3k माइनस कितना है, 2 है, 3k -2। तो इसको हम मान लेंगे a1, इसको a2 और ये क्या है, a3। तो जब k का मान बोलेगा निकालने के लिए तो क्या होता है सूत्र, a2 और माइनस होता है a1 और ये बराबर होता है किसके, तो a3 और माइनस किसके, तो a2 के। ठीक है, अब इसी पे हम इसको बैठा देंगे तो 4k और -6 इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, k+2। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा कितना, तो 3k -2। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इसमें कितना, 4k और -6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, 4k -6 माइनस k माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 3k -2, यहाँ हो जाएगा -4k और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या है कि 4k यानी 4k में से 1k घट जाएगा तो बचेगा कितना 3k, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर कितना 3k में से 4k माइनस में है और 3k प्लस में है, तो यहाँ बच जाएगा कितना -k, और उसके बाद यहाँ प्लस में 6 और माइनस में कितना है 2, तब प्लस में कितना बच जाएगा यहाँ 4। अब ये k इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, यानी 3k अब प्लस हो जाएगा k, ठीक है, और ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 4 और प्लस हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या है कि 3 और 1 कितना हो गया 4k, 3 और 1 कितना हो गया 4k, और बराबर कितना हो गया 8 और 4 12, यानी k बराबर 12/4। तो इसको काट देंगे, 4 तिया 12, यानी k बराबर हम कह सकते हैं, कि k बराबर हमारा मान कितना आ चुका है, तो 3 आ चुका है, सॉरी, k बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो समझ गए किस तरह से k का मान ज्ञात हो गया यहाँ पे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न इसमें क्या है, ठीक है। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 11, यदि AP के प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो AP के प्रथम 3 पद को क्या करना है, 3 पद होंगे, यानी इसका बोलने का मतलब ये है कि कोई एक समांतर श्रेणी है जिसका कि पहला पद 2 दिया हुआ है और सार्व अंतर कितना है 3 है, तो बोल रहा है कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद हमको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी a बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2, ठीक है। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर यानी d बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3 है, ठीक है। तो बोल रहा है प्रथम 3 पद लिखना है, यानी A1 A2 और A3 का मान लिखना है, ठीक है। तो प्रथम पद तो हमारा 2 है, तो इस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें d का मान जोड़ना है, तो d हमारा कितना है 3, तो 3 यानी 2 और प्लस इसमें 3 करेंगे तो हमको अगला पद मिल जाएगा, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 में अगर हम प्लस कर देते हैं 3 तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से हमारा जो है प्रथम 3 जो है वो पद आ चुका है, पहला है 2, फिर 5 और फिर क्या है 8। तो आपको जिस ऑप्शन में ये वाला दिखेगा उसमें क्या कर देना है, टिक लगा देना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और मैं अगले चैप्टर का वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आने वाला हूँ, जो कि वृत्त, आयत, घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।